ये हमारी आज पहली क्लास है जिसमें हम जनरल अर्थमेटिक्स के बारे में कुछ सीखेंगे। पहले तो हमें ये जानना है कि जनरल अर्थमेटिक्स क्या होता है। जनरल अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मोड मास फ्रैक्शन डेसिमल्स को सिखाती है कि इनके रूल्स क्या हैं, इनके रेगुलेशंस क्या हैं, तो कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। पहले तो एडिशन के रूल्स क्या हैं। एडिशन के रूल्स ये हैं, अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है जैसे कि +3 एंड दूसरा भी +3 है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे +3 होगा +6। लेकिन अगर -3 है और -3 है, ये दोनों भी अपने आप में जुड़ जाएंगे। -3 ये हो जाएगा -6। अब आप पूछेंगे कि नेगेटिव और नेगेटिव क्यों आपस में जुड़ गया। इसका एक सिंपल मिसाल है, अगर आप किसी से कर्जा लेते हो, मान लीजिए आपने किसी से 3 रुपये कर्जा लिया, फिर से आपने 3 रुपये कर्जा लिया, तो आपके पास टोटल कर्जा हुआ 6 रुपये जो आपको चुकाना है। और यहाँ पे आपको 3 रुपये मिले, फिर से आपको 3 रुपये मिले। अब आपके पास 6 रुपये हैं जो आपकी जेब में हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कर्जा लिया हुआ है। लेकिन अगर ये -3 है और दूसरा +3 होगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसको कहते हैं सब्सट्रैक्शन। अगर देखो -3 एंड +3 होगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ही आए, यही सेम चीज़ लेकिन थोड़ी चेंज आए, जैसे कि 3 - 3। अब आप पूछेंगे यहाँ पे इसका जो सैंपल है, जो निशान है वो तो नहीं है, तो हम इसको कैसे करें। अगर आपके पास निशान ना हो तो आप समझ लीजिए कि ये +3 है। +3 एंड -3 हो जाएगा 0 अगेन। अब इसके रूल्स क्या हैं। अगर आपके पास प्लस के निशान है दोनों तो ये प्लस हो जाएंगे। अगर आपके पास माइनस के निशान है दोनों, ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन जवाब आएगा माइनस में। लेकिन अगर आपके पास दोनों अलग हैं तो जवाब आएगा माइनस में और नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे आपस में। और अब आप मल्टीप्लिकेशन, ये वो है जब आपके पास टेबल आपको याद है। मान लीजिए ये एक टेबल है, 2 की टेबल। अब आपके पास इसका फार्मूला आ गया, ये टेबल इसका फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो 2 × 2। अब हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी गुणा करनी है 2 से। 2 × 2 = 4, ये आ गया हमारे पास 4। लेकिन अगर आपके पास कोई और है, देखो 8 × 2, ये हो जाएगा 8 × 16। ये बहुत आसान होता है, लेकिन इनमें एक और बात भी है। अगर आपके पास ये 1s है और ये 10s, 1s और 10s में एक 1s एंड 10s, अगर आपके पास ऐसे कोई आता है, ये दोनों हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। 8 और 2 होगा 10। अब 10 का सिर्फ हम यहाँ पे 0 रखेंगे और 1 जाएगा ऊपर। 2 और 2 5, 5 और 1 और 4 और 1 5। समझ आ गया। यहाँ पे जो है 10s रखेंगे और 1s जाएगा ऊपर। ये बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा समझने में। अब इसका जो करने का मकसद है ना, देखो अगर हमारे पास जो 1s होता है वो आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे जो सारे
लेटर्स है ना वो अकेले, यहाँ पे इनके साथ कोई और लेटर नहीं है। लेकिन जब हम इसके आगे जाएंगे, देखो 10, 11, 12, 13, 14, अब ये दो हैं, यहाँ पे दो है, देखो 10 में 1 भी है 0 भी है, यहाँ पे डबल 1 है, 1 2 है, 1 3, 1 4। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड देखो 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा 1 जो है वो ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर भेजा है। एक और करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा 14, 1 ऊपर जाएगा, 8 और 2 होगा 10, 10 और 11। जब आखिरी का कोई होगा लेटर तो वो दोनों ही रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे 1 होता, मान लीजिए अगर 1 है तो ये 1 जो है इसको देते, तो यहाँ पे हो जाता 2, लेकिन कुछ नहीं था इसलिए हमने पूरा रख दिया। अब आप सवाल करेंगे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हो, मान लीजिए ये 20 से भी आगे हो, तो जो भी लेफ्ट साइड होगा वो ऊपर जाएगा। 2 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कोई भी नंबर जो लेफ्ट होगा वो ऊपर जाएगा। यहाँ होगा 18, अब समझ आ गया कितना आसान है। अब देखो जो सब्सट्रैक्शन है, इसमें भी एक मसला होता है अक्सर बच्चों के साथ, वो होता है जब ऐसे कोई आ जाता है सब्सट्रैक्शन। अब बच्चे से पूछते हैं कि 0 आ गया, ये ऐसे कैसे काटे सर? ये बहुत आसान होता है। जब आपको ऐसा कुछ मिले तो यहाँ पे आपको सिंपली ये करना है, 7 से एक लेकर उसको दोना है। ये एक जो होगा उसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 7। 10 से 4 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 और 7 से 2 जाएगा तो 5। ये हो गया सिंपल। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आता है तो जो ये 9 है, इससे हम इसको देंगे 1 तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ भी हो जाएगा 10। अब ये जो 10 है, ये 10 इसको देगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 8। 10 से 4 जाएगा 6, 9 से 2 जाएगा 7, 8 से 3 जाएगा 5। समझ आ गया? चाहे जितना भी लंबा हो, हमें सिंपली ये फार्मूला यूज करना है। और जो एडिशन है उसमें भी यही फार्मूला यूज होता है, चाहे जितना भी लंबा हो हमारा। मान लीजिए ये हो गया 12, 14, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 30। समझ आ गया? अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें कितना आसान होगा। इसमें भी जो है 2 हो चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो चाहे 8 हो या 9 हो, कोई भी हमारा लेटर ले लो वो भी ऊपर जाएगा। समझे? इसको गुणा कर लिए, 8 2 हो गया 40, 1 जाएगा ऊपर, 2 9 हो गया 18, 18 में 1 19, 1 जाएगा ऊपर, 2 2 4 4 1 5। अगर मान लीजिए हमारे पास ये टेबल नहीं है, 3 की टेबल है, अगर यहाँ पे 3 आएगा 4 आएगा तो हम उसकी टेबल इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 3 की टेबल 3 4 का हो जाएगा 24, 24 का हम यहाँ पे देंगे 4 और 2 जाएगा ऊपर, 3 9 का हो जाएगा 27, 27 में ये 2 हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 29, 9 हम यहाँ पे रखेंगे 2 जाएगा ऊपर, 3 3 9 और 2 हो जाएगा 11। कितना आसान है, जितनी भी चाहे लंबी हो हम कर सकते हैं। अगर आपके पास 23 आता है, ये देखो कितनी बड़ी टेबल है, ये बच्चों को याद नहीं होगी, इसलिए इसको अलग अलग करते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2,
3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12 बन जाएगा, और 3 3 9 1 10 बन जाएगा, और 3 2 6 और 7। अब ये जो मल्टीप्लाई का निशान है वो इसके नीचे रखेंगे। अब 2 4 8 2 3 6 2 2 4 ये जाएगा बाय। अगर बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर ये किससे हो गया, इसका जोड़ किससे होगा, लेकिन ये जो है अलग ही होगा, ये किसी से जोड़ नहीं होगा, और ये 2 भी किसी से नहीं होगा। ये 2 2 ही आएगा, 8 आएगा, यह आएगा हमारा 30 बन जाएगा ऊपर 415। ये होगी हमारी डबल मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं डबल मल्टीप्लाई। इसको हम और लंबा भी कर सकते हैं। देखो ये सेम हम रखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 1 की टेबल में रखते हैं। 1 की गुणा करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा। 1 की गुणा चाहे किसी से भी कर लो, सेम आंसर आता है। अब देखो यहाँ पे ये सेम ही आंसर आया। अब यहाँ पे जो हमारी सेम चीज़ है वो मल्टीप्लाई के निशान रखेंगे, और जो है 3 4 12 3 3 9 और 1 10 1 जाएगा 1 3 7। और अब यहाँ पे भी एक रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, क्योंकि अब हमारा गुणा हो गया 3 से, यहाँ पे था 2 से, अब 2 से भी है, 3 से भी है, 1 से भी है। अब 2 की टेबल पाएंगे 8 3 4। अब इसके बाद अब आपस में मिला लेंगे 4 5 10 बन जाएगा ऊपर, और 3 समझ आ गया। अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की। अगर कोई गलती हो गई हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अब हमने एडिशन सीख लिया, सब्सट्रैक्शन सीख लिया। अब हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, अब हम आएंगे डिवीजन पर। सॉरी मैं भूल गया, डिवीजन कितनी आसान होती है ये अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बहुत आसान होती है। पहले टेबल लिख लेते हैं, आसानी हो में समझने में। यहाँ पे जगह नहीं है तो अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे 2 2 का 4 आया था, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड होता है ऐसे, इसको हम कहते हैं डिवाइड। अब देखो कितनी बार पढ़ा है हमने 2, एक बार 2 1 2, जो एक बार पढ़ा है वो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपस में कट जाएंगे, और हमारा जवाब आएगा 2, चाहे जितना भी लंबा हो। देखो 2 4 6 8 10 12 16 18 20। अब देखो कितना आसान है। यहाँ पे हम एक बार पढ़ेंगे, 4 पर हमने 2 बार पढ़ा, और 8 पर हमने पढ़ा 4 बार, और 6 पर भी हमने पढ़ा था, 6 पर पढ़ा 3 बार, और 8 पर पढ़ा 4 बार, 5 6 और 8 9 और 10। ये हमारा आ जाएगा जवाब। देखो कितनी लंबी थी, लेकिन कितनी आसान। यहाँ पे आ गया एक बार, यहाँ पे आ गया 2 बार, यहाँ पे आ गया 3 बार, यहाँ पे आ गया 4 बार, यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 6 बार, यहाँ पे